नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में टॉपिक डिटेल करेंगे पेटी कैश के बारे में। पेटी कैश एक तरीके से कैश इन हैंड ही होता है, लेकिन पेटी कैश वो होता है जो आपको रोज़मर्रा के छोटे मोटे खर्चों के लिए कंपनी की तरफ से दिया जाता है और उसका फुल फ्लेज्ड पावर से वो ब्रांच अकाउंटेंट या अकाउंटेंट के पास रहता है। मेन कैश बैलेंस होता है एक होता है पेटी कैश का बैलेंस। पूरा डिटेल करेंगे इस टॉपिक को आज के वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आप आसानी से इस चीज़ को समझ पाएँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें। वीडियो के लिए जब भी आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथियों, जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी की ब्रांच को ज्वाइन करते हैं एज ए ब्रांच अकाउंटेंट, ब्रांच अकाउंटिंग को लेके वीडियो एक अपलोड मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अभी लेटेस्ट वीडियो मेरा गया है, वो भी आप ज़रूर कंसिडर कीजिए। जब आप ब्रांच अकाउंटेंट के रूप में कहीं मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है साथियों कि जो कैश आप रिसीव करते हैं अपनी सर्विसेज के बदले में या सेल कंसिडरेशंस के रूप में, तो वो कैश आपको कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसमें डेली बेसिस पे नेक्स्ट डे जमा कराना होता है। मान लीजिए आज आपने जितनी भी सेल करी या सर्विसेज का सप्लाई किया और उनके बदले में जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने रिसीव किया है, तो आज जो आपने 1 लाख रुपया कैश रिसीव किया है वो 1 लाख रुपया आपको नेक्स्ट डे यानी कि आने वाले कल पॉजिटिवली बैंक में आपको डिपॉजिट करना है। ये ब्रांचेस के लिए हेड ऑफिस की पॉलिसीज़ होती है और बड़ी कंपनीज जहाँ की ओनर के द्वारा एक एक चीज़ को देखा जाना पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पे अकाउंटेंट को कुछ अथॉरिटीज़ दे दी जाती है। कोई एक लिमिटेड अमाउंट बैंक से विड्रॉल कर सकता है, उसको अपने हिसाब से खर्चा कर सकता है, क्योंकि जो कंपनी की डे टू डे नीड है ऑपरेशनल, उसको वो आराम से परफॉर्म कर सके और बार बार ओनर के पास उसको चेक साइन करने के लिए नहीं जाना पड़े, तो अकाउंटेंट को वो अथॉरिटी दे दी जाती है। जनरली ये 10,000 से लेके 25,000 तक होती है और बैंक में अकाउंटेंट के साइन अटेस्ट किए हुए होते हैं। ब्रांच अकाउंटेंट के पास या अकाउंटेंट के पास चेकबुक होती है। चेकबुक एक अलग अकाउंट की दी जाती है जिसमें से सिर्फ कैश विड्रॉल किया जाता है, यानी कि कभी भी उस अकाउंट में आपको कैश डिपॉजिट नहीं करना होता है। उस अकाउंट में जब बैलेंस नहीं होता है और आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आपको अपने ओनर को या अपने हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करना होता है कि साहब इस बैलेंस बैंक में नहीं है और मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो आपके उस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और आप वहाँ से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। सामान्य रूप से जो ब्रांच के छोटे मोटे खर्चे हैं उन सब के लिए इस तरीके से आपको पेटी कैश का ऑप्शन दिया जाता है। किस तरीके से एंट्री करनी है, आपको एक लेजर क्रिएट करना है। कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे हम, ऑल्ट सी पेटी कैश, इसको आपको ग्रुपिंग करनी है कैश इन हैंड और इसको कर देना है कंट्रोल ए से सेव। बैंक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज़ है वो कैश विड्रॉल किया है। ये जो पेटी कैश है ये आपका आपके खर्चों के लिए, इसी अमाउंट में से आपको कैश एक्सपेंडिचर्स मेंटेन करने हैं। जो ब्रांच का कैश का कलेक्शन है उसको आपको टच नहीं करना है। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही आपको विद अप्रूवल ये ऑप्शन दिया जाता है कई बार कि आप अप्रूवल लेके जो ब्रांच का मेन कैश आपके पास है उसमें से आप यूटिलाइज पैसा कर सके। अदरवाइज आपको सामान्य परिस्थितियों में पेटी कैश में से जो आप विड्रॉल करते हैं बैंक से, उसी में से आपको अपने खर्चे मैनेज करने होते हैं। 10,000 से लेके 25,000 रुपये तक साधारणतया देखा जाता है कि अथॉरिटी ब्रांच अकाउंटेंट को दे दी जाती है और वो अपने खुद के साइन करके बैंक से
उस अमाउंट जितने तक की अथॉरिटी उसके पास है वो अमाउंट विड्रॉ कर सकता है और उसको खर्चा कर सकता है। अब पेटी कैश का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। कैश इन हैंड का बैलेंस हमेशा अगले दिन जीरो हो जाता है, यानी कि उसमें से कुछ भी पैसा नहीं रखा जाता है। मान लीजिए लास्ट डे का कलेक्शन 40,000 रुपये है, तो अगले दिन 40,000 रुपये अकाउंटेंट को ब्रांच के अकाउंट में बैंक में जमा करने हैं। तो जैसे ही बैंक में पैसा चला गया 40,000, तो आपका कैश का बैलेंस है वो नील हो जाएगा जब तक कि आप आज की एंट्री नहीं करेंगे। तो इस तरीके से डे टू डे कैश को मैनेज किया जाता है। पेटी कैश जो आपने विड्रॉल किया 10,000, अब मान लीजिए F5 करके पेमेंट की एंट्री करते हैं हम। कैश और पेटी कैश, अब आपको दो लेजर यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। एक्सपेंसेस आप जितने भी करेंगे वो आप करेंगे पेटी कैश से। पेटी कैश आपने सेलेक्ट कर लिया है। मान लीजिए आपके ऑफिस में न्यूज़पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर बड़ा ही छोटा अमाउंट का बिल आता है 200, 300 या 500 रुपये तक का। तो आपने यहाँ पे लेजर क्रिएट किया, न्यूज़पेपर, एक्सपेंसेस, अंडर देंगे आप इसको एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट और लेजर को सेव कर देंगे। अब मान लीजिए आपने 225 रुपये का पेमेंट किया है, नरेशन आप डाल देंगे, बीइंग पेड फॉर न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ सो एंड सो, वाइट बिल नंबर सो एंड सो, और इस एंट्री को कर देंगे आप सेव। इसी तरीके से मान लीजिए आपके स्टाफ के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट का खर्चा कंपनी की तरफ से किया जाता है, चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स का, तो वो भी आपको पेटी कैश से मैनेज करना है। पेटी कैश आप सेलेक्ट करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ग्रुपिंग करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। मान लीजिए आपने 300 रुपये है वो खर्चा किया है, नरेशन आप डाल देंगे, बीइंग पेड फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ द स्टाफ वाइड बिल नंबर सो एंड सो, और उसके आगे उस बिल के क्या आर्टिकल हैं उसमें शामिल वो भी आपको लिख देने हैं। मान लीजिए चाय के लिए पेमेंट किया है, कॉफ़ी के लिए पेमेंट किया है, कुछ बिस्किट स्नैक्स आपने मंगाए हैं उसके लिए पेमेंट किया है, तो वो आप इसको नरेशन में डाल देंगे। और इसी तरीके से आपको पेटी कैश का लेजर मेंटेन करते रहना है। जब भी आपके पेटी कैश का बैलेंस एग्जॉस्ट हो जाता है तो आपको वापस से कर लेना है विड्रॉल अमाउंट बैंक से। कैश हम देखते हैं, अब आप देखेंगे कैश इन हैंड में आपको कैश इन हैंड जो है, जो मेन कैश है उसमें कोई एंट्रीज अभी नहीं है, इसलिए है नहीं इसमें कोई एंट्री, एक ही दिखा रहा है कि एंट्री कर लेते हैं मेन कैश में ताकि आपको अंदाज़ा रहे। वाउचर्स रिसीट करेंगे, पार्टी है एक आपकी ABC ट्रेडर्स जिसने आपको 25,000 रुपये का कैश पेमेंट किया है, ये एंट्री हम सेव कर देंगे इसमें। अब जब आप कैश बुक देखेंगे तो आपको यहाँ पे कैश इन हैंड में कैश और पेटी कैश दो लेजर्स नज़र आ रहे हैं। कैश आपका मेन केस है जो कि सेल कंसिडरेशंस का अमाउंट है आपका, जो आपको नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट कर देना है। पेटी कैश आपका खर्चों के लिए कैश का लेजर है जो आप बैंक से विड्रॉल करते हैं। इसमें आपको मेन कैश से पैसा इंक्लूड करने के लिए परमिशन नहीं होती है, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में आपको परमिशन दी जाती है कि आप मेन केस में से इस केस में आप पैसा ट्रांसफ़र कर लें, लेकिन आपको उसकी सेपरेटली एक एंट्री विद अप्रूवल डालनी होती है, कॉन्ट्रा एंट्री, कि आपने कितना पैसा है वो पेटी कैश में ट्रांसफ़र किया आपके मेन कैश अकाउंट में से। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पेटी कैश और कैश आपका दो अकाउंट है। जितना भी पेटी कैश में बैलेंस है वो आपके पास फिजिकली कैश जो है उससे मैच होना चाहिए। यदि आपका फिजिकल कैश बैलेंस और पेटी कैश का लेजर का बैलेंस इसमें कुछ वेरिएशन है, इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है, कोई एंट्री आपने छोड़ दी है। यदि आपके पास फिजिकल कैश बैलेंस कम है और बुक्स में ज़्यादा है तो इसका मतलब आपने कोई बिल की एंट्री करना छूट गया है, जिसकी आपको फाइंड आउट करके बिल की एंट्री है वो पोस्ट कर देनी है। इसी तरीके से मान लीजिए फिजिकल कैश आपके पास ज़्यादा है लेकिन लेजर में आपके कैश कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपको फाइंड आउट करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने एक ही एंट्री उसकी पोस्टिंग दो बार कर दी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में,
तो आपको उसको रेक्टिफाई करना होता है। तो पेटी कैश का कॉन्सेप्ट साथियों ये है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा और सब्जेक्ट जो आज डिटेल किया है वो आपके समझ में भी आया होगा। वीडियो को लेके कोई आपके सवाल हैं या सुझाव हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट टाइम।